सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जो कि हमारा यूएचपीई के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हो, ये सभी के सब्जेक्ट कोड के लिए है ये सिलेबस। और ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये एमबीए में भी होता है, बीटेक में भी होता है, फार्मेसी में भी होता है। जितने भी एकेटीयू के कोर्सेज हैं, सबके अंदर ये जो सब्जेक्ट है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको आगे जाके अपनी जो आपकी जो लाइफ है उसके अंदर भी काफी वैल्यू ऐड करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 को वन शॉट में मतलब कंप्लीट देखने वाले हैं। उसके साथ मेरे यहाँ पर दो पीवाईक्यूज हैं। ये जो सब्जेक्ट कोड के अब तक दो पीवाईक्यूज हैं, एक तो हमारा 2023-24 में थर्ड सेमेस्टर में था और एक हमारा 23-24 में फोर्थ सेमेस्टर में था। ठीक है, तो ये दोनों के जो पीवाईक्यूज के अंदर यूनिट 2 से जो भी क्वेश्चन है, हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस होने वाला है उसके साथ पूरे। हमने देखो यूनिट 1 के अंदर ना हार्मनी के लेवल्स पढ़े थे। पहला जो लेवल था हार्मनी का, वो था हमारे अंदर विद इन। ठीक है, हमारे इंडिविजुअल के अंदर जो हार्मनी होती है, उसे हम इस यूनिट के अंदर बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरी यूनिट जो है हमारे 8 टॉपिक्स के अंदर डिवाइडेड है। और जिस भी टॉपिक के ऊपर मैंने येलो हाइलाइटर किया हुआ है, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और रिपीटिवली पिछली बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्लीज कोई भी डिस्टरबेंस वाली कोई भी चीज हो तो भाई साइड हटा दो और आराम से बैठ जाओ। पूरी वीडियो एक साथ देखना, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस और पिछले साल के पीवाईक्यूज भी साथ में हो जाए। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, नए हो, है ना। तो और आप जाकर देखना प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपके मतलब बीटेक के रिलेटेड, जहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हो। सो देख सकते हो आप। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ह्यूमन बीइंग एज अ को एग्जिस्टेंट ऑफ आई एंड बॉडी। ठीक है, हम सबको पता है कि एक हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मतलब कि हम जो हैं वो दो चीजों से मिलकर बने हैं। एक है आई और एक है बॉडी। आई मतलब सेल्फ, मतलब कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम कृष्णा है, ठीक है, सो मेरा नाम कृष्णा है, मैंने ये कह दिया मेरा नाम कृष्णा है, पर किसका नाम कृष्णा है? मेरी बॉडी का नाम कृष्णा है। ठीक है, अब यही तो है मेरी बॉडी, बट मैं ये कहूँ कि कृष्णा किसका नाम है, बस हमें बॉडी पता है। ठीक है, लेकिन एक हमारे अंदर एक इनर सेल्फ है, एक हमारा एक मन है। ठीक है, मन कहते हैं ना उसे, वो हमारा है। ठीक है, लेकिन हम जो नाम रखते हैं, ये सब चीजें किसकी रखते हैं? बॉडी की तो रखते हैं। ठीक है, सो हमारे अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सेल्फ और एक होता है बॉडी। इन दोनों चीजों से मिलकर एक ह्यूमन बीइंग बनता है। ठीक है, so, what is human being? A human being is not just a physical entity, but a combination of two interacted units. ठीक है, जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन जो हमारे अंदर एक मन है, जिससे कि हम सोचते हैं, जिससे कि हम कोई भी चीजें थॉट्स आती हैं, थिंकिंग होती है, डिजायर्स होती हैं, वो सारी चीजें वो करता है। ठीक है, तो वो और जब हमारी बॉडी मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब देखो आई क्या होती है? द कॉन्शियस। ठीक है, नॉन मेटेरियल एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर थॉट्स, इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग। उस सब के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? आई, यानी कि सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या? बॉडी, द मेटेरियल एंटिटी दैट परफॉर्म्स फिजिकल एक्शंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आई। ठीक है, जो भी हमारा जो सेल्फ है, ठीक है, आई जो हमारा मन है, वो हमें जब जो भी एक्शन के लिए बोलता है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, वो बॉडी परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कि मेरा मन किया कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। ठीक है, तो मेरे हाथ ने ऐसे पानी के ग्लास में पानी भरा और फिर पिया। ठीक है, तो वो जो एक्शन किया हमने, ठीक है, वो किसके इंस्ट्रक्शन के बेस पर किया? हमारे जो सेल्फ है उसके बेस पर किया। ठीक है, सो आई होप आपको दोनों अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हम ये हमारा क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्शियस यूनिट एंड द मटेरियल यूनिट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमारा आया हुआ था, 2 मार्क्स में आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्शियस यूनिट एंड मटेरियल यूनिट। कॉन्शियस यूनिट बेसिकली हमारी जो सेल्फ होती है उसको कहते हैं कॉन्शियस यूनिट, और जो मटेरियल यूनिट होती है वो होती है हमारी बॉडी। ठीक है, सो कॉन्शियस यूनिट का मतलब है नॉन मटेरियल होती है, ये फिजिकल होती है। ठीक है, ये हमारी सोच सकती है, कुछ भी डिसाइड कर सकती है और एक्सपीरियंस कर सकती है इमोशंस को। ठीक है, लेकिन ये इसके बेसिस पर जो भी फिजिकल एक्शंस है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और ये एक्ट करता है ऑन द सेल्फ डिसीजंस। ठीक है, द सेल्फ इज द कंट्रोल यूनिट एंड द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट फॉलोज द
सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ, अभी हम आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, और वो हमारा रिपीटिवली पूछा भी जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सेल्फ है, ठीक है, वो एक कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो हमारी बॉडी की एक सेंट्रल यूनिट है, जिससे कि हम पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, ठीक है। हमारी सेल्फ की क्या नीड है, हमारी बॉडी की क्या नीड है, ठीक है। और वो दोनों नीड क्या है, सुख एंड सुविधा, ठीक है। सुख एंड सुविधा को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आप कभी भी उसे भूल ना पाओ, ठीक है। सो अ ह्यूमन बीइंग एज अ को एग्जिस्टेंट, हम सबको पता है सेल्फ एंड बॉडी का, टू लिव हार्मोनियस हार्मोनियसली, यानी कि जो हमारी लाइफ में हार्मनी आ पाए। हार्मनी मैंने आपको पहले बताया था, लाइक पीस, अंडरस्टैंडिंग, जो भी चीजें अच्छी होती है ना, उन सबको आप हार्मनी कह सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं। वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर डिफरेंट नीड्स एंड एंश्योर अ बैलेंस बिटवीन देम, ठीक है। दोनों की जो नीड्स हैं उनको समझना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस बना के रखोगे, वो भी आपको समझना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो डिफरेंट नीड्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नीड्स ऑफ कॉन्शियस एंटिटी, ठीक है, यानी कि हमारे सेल्फ जो है उसकी नीड क्या है, ठीक है। सो उसकी नीड क्या है, हमारी सुख, यानी कि हैप्पीनेस, पीस या सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सुख का मतलब क्या होता है, जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमारी पीस है, और जो सेटिस्फेक्शन है, वो हमारी नीड है सेल्फ की। लेकिन जो हमारी सुविधा है, यानी कि जो हमारी कंफर्ट है, फिजिकल नीड्स हैं, लाइक फूड, शेल्टर, है ना, वाटर, ये सब जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, वो सब कहा जाती है सुविधा, ठीक है। वो किसकी नीड है, वो सब नीड है हमारी बॉडी की, ठीक है। नेचर देखें, सेल्फ यानी कि जो कॉन्शियस एंटिटी है, वो हमारी नॉन मटेरियल होती है और इनर फुलफिलमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो फुलफिलमेंट या फिर जो भी उसका नेचर है, वो मेटेरियलिस्टिक होता है, ठीक है, और फिजिकल वेलबींग के लिए होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम देखो, नीड के साथ साथ जैसे हमारी जो नीड्स हैं, जैसे कि इसकी हैप्पीनेस है, पीस है, सेटिस्फेक्शन है, ये सब किस चीजों से फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी और अच्छी रिलेशनशिप्स होंगी, ठीक है। सो अगर आपके पास ये दो चीजें, तो आपके पास सुख है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब अगर आपके पास कुछ बेसिक नीड्स हैं, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और मेडिसिन, ठीक है, इन सब से आपकी सुविधा जो है वो फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको बताया था यूनिट 1 के अंदर, जो हमारा यूएचवी है वो पूरा का पूरा बेस करता है कीवर्ड्स के ऊपर एंड प्लस एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। मतलब कि आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, और आपको कुछ अपनी अच्छी क्रिएटिविटी होनी चाहिए माइंड के अंदर, जिससे कि आप एग्जाम्पल बना के आ पाओ, ठीक है। जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर लिखना, लाइक एक केस स्टडी या एक स्टोरी, ठीक है। जैसे कि अ पर्सन मे हैव ऑल लग्जरीज, लाइक एक एक्सपेंसिव कार है उसके पास, एक अच्छा हाउस है, और अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े हैं, यानी कि वो सब उसके पास सुविधा है, ठीक है, सारी चीजें हैं। बट इफ दे लैक लव, रिस्पेक्ट और इनर पीस, दे स्टिल फील अनहैप्पी। दिस शोज दैट सुख इज मोर फंडामेंटल देन सुविधा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बंदा अगर उसके पास सारी चीजें हैं अवेलेबल, लाइक सुविधा अवेलेबल है, लेकिन उसके पास ना तो कोई लव है, ना रिस्पेक्ट है, ना कोई भी इनर पीस है, तो वो कहीं न कहीं अपनी जो लाइफ है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, ठीक है? समझ गए होंगे आप, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है? अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सुख एंड सुविधा, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। सो सुख इज अ कंटिन्यूअस नीड, वेयर एज सुविधा इज रिक्वायर्ड ओनली एट इंटरवल्स, ठीक है। मतलब कि सुख हमेशा हमें चाहिए, लेकिन सुविधा हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, जो हम पूरी कर लेंगे, ठीक है। हैप्पीनेस, पीस एंड सेटिस्फेक्शन, जो कि सुख है, आर समथिंग समथिंग वी ऑलवेज सीक, ठीक है, हमें हमेशा ही चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन फूड, शेल्टर और क्लोथ की बात करें तो वो ओकेशनली हमें नीडेड पड़ता है, ठीक है। जैसे कि खाने की बात करें, जब हमें भूख लगती है, जब हमें खाना चाहिए, ठीक है। हमें कपड़े चाहिए, लाइक आपको, है ना, जब भी मतलब थोड़े बहुत कपड़े चाहिए। लेकिन अगर इन सब की बात करें और हैप्पीनेस, पीस और सेटिस्फेक्शन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो सुख है वो कहीं ना कहीं सुविधा से बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, सुख इज क्वालिटेटिव लेकिन सुविधा इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। जो हमारा सुख है वो क्वालिटी वाइज अच्छा होना चाहिए, लेकिन सुविधा हमारा क्वांटिटी में आ जाती है, ठीक है। मतलब कि कितना है ये सब, आप उससे क्वांटिटिव होता है, ठीक है वो। नो मैटर हाउ मच फिजिकल कंफर्ट वन हैज, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली ब्रिंग लास्टिंग हैप्पीनेस, ठीक है। मतलब कि
ये जो आपस में ये जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो ऐसा नहीं होता कि अगर आपके पास सुविधा है तो अपने आप सुख आ जाएगा, ठीक है। आपको सुख के लिए सुख के चीजों के पास ही जाना पड़ेगा, लाइक राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप्स के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अगर आपके पास सुख हो जाता है तो कहीं ना कहीं सुविधा आप फिर कर लेते हो, ठीक है, उसको ठीक कर लेते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मिस्टेकन प्रायोरिटाइज लीड टू प्रॉब्लम, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अगर किसी एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे तो वो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। पीपल ऑफन ओवर एम्फेसाइज सुविधा एंड इग्नोर सुख, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग सुविधा के पीछे ज्यादा भागते हैं, आजकल भी ऐसे ही होता है कि पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन अगर सुख को भूल जाते हैं वो, इस वजह से उनकी जो लाइफ है वो बैलेंस नहीं रहती, ठीक है। For a meaningful and fulfilling life, we must balance the needs of both self and body, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब जो सेल्फ में याद रखना कि सुख चाहिए इसको, बॉडी को चाहिए सुविधा, ठीक है। मेंशन द थ्री पर्पसेस फॉर विच फिजिकल फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, देख सकते हो आप 2 नंबर में, ये रहा है ना, फोर्थ वाला। इसमें हमें कुछ पर्पस बताने थे हमारी लाइफ के, यानी कि 3 पर्पस बताने थे, जो कि बताता हूँ मैं आपको। पहला है हमारा सर्वाइवल, ठीक है, जिसके लिए हमारी फिजिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। लाइक अगर आपके पास फिजिकल फैसिलिटी में फूड शेल्टर वगैरह नहीं होगा तो आप सर्वाइवल यानी कि जी कैसे पाओगे, ठीक है। प्रोटेक्शन यानी कि मतलब आपके पास क्लोथ हाउसेज और मतलब मेडिसिन वगैरह नहीं होगी तो प्रोटेक्शन कहाँ रहेगी आपके पास, है ना, आप मर भी सकते हो। राइट यूटिलाइजेशन यानी कि आपके जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, जिससे आने वाली जो आगे वाली जनरेशन है उसे यूज कर पाए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको सारी चीजें ये, है ना, यहाँ तक हमारा जो सुख सुविधा वाला टॉपिक, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये ना पूरा ये सब लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास अच्छा खासा वो आंसर रहेगा, ठीक है। ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर रिलेशनशिप वगैरह पे बनता है 7 मार्क्स में क्वेश्चन तो आप करके आ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन आया था, देखो, एक्सप्लेन हाउ द ये रहा। तो आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी में, ये बी वाला जो है, सेल्फ इज अ सीयर डूअर इंजॉयर, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली इस पर बेस है कि हम ये कह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है कि अंडरस्टैंडिंग द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, बॉडी जो है हमारी वो आई की एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। हमारी जो सेल्फ है उसकी एक इंस्ट्रूमेंट है बॉडी, वो जैसा चाहता है वैसे बॉडी काम करती है, ठीक है। सो द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय सेल्फ टू इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। लाइक सेल्फ एज द सीयर डूअर एंड इंजॉयर, ठीक है। चलो जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सीयर, ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वर है और जो हमारा नोअर है, ठीक है। लाइक आप कोई भी जल्दी से समझाता हूँ। द सेल्फ ऑब्जर्व एंड एनालाइज सिचुएशंस, ठीक है। जो हमारा सेल्फ होता है वो सबसे पहले जो भी चीजें हैं उसे ऑब्जर्व करता है और फिर सिचुएशन को एनालाइज करता है, ठीक है। और इसको दृष्टा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ज्यादा अगर आपको एग्जाम के अंदर एग्जांपल से ही समझाना पड़ेगा। यू सी अ सनसेट एंड अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी इन योर माइंड, ठीक है। मतलब कि आप कहीं बैठे हो भाई आराम से और वहां पर आपने सनसेट को देखा, तो आपने उसे देखा, आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने एनालाइज किया कि वो काफी सुंदर है, वो काफी अच्छा दिख रहा है, तो आपने उसको माइंड के अंदर एक अच्छा अप्रिशिएट किया कि ये काफी अच्छा है, ठीक है। ये इतना हो गया सीयर का काम, ठीक है। कोई भी चीज मतलब कि आप अपने माइंड में एग्जाम्पल बना सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके रिलेटेड, है ना, ये सीयर का काम हो गया, ठीक है, वो भी सेल्फ कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डूअर, ठीक है, डिसीजन मेकर एंड कंट्रोलर। वो कौन है, हमारा सेल्फ, हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। डिसीजन मेकर कौन है, सेल्फ है, और कंट्रोलर कौन है, सेल्फ है। तो सेल्फ मेक डायरेक्शंस एंड बॉडी एग्जीक्यूट दैम, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। और इसको हम कर्ता भी कहा जाता है, ठीक है, कर्ता भी कहते हैं। यू डिसाइड टू स्टैंड अप एंड वॉक एंड योर बॉडी फ्लो फॉलोज, ठीक है। मतलब कि आपने फिर डिसाइड किया कि मैं खड़ा होऊंगा और मैं वॉक करूंगा, ठीक है। और उसी चीज को आपकी बॉडी ने फॉलो किया और भाई आपकी बॉडी स्टैंड अप हो गई और वॉक करने लगी, ठीक है। देखो आपने पहले ऑब्जर्व किया, फिर आपने एनालाइज किया, फिर आपने डिसीजन लिया एक, फिर आपने उसको मतलब किया भी, क्या बोलते हैं, वर्किंग में भी लाए, आप चले भी, ठीक है। फिर उस चलने के बाद आपने जब सनसेट को देखने के बाद जो आपको खुशी हुई, ठीक है, जो हैप्पीनेस हुई, जो आपने उसे एंजॉय किया, वो आएगा इंजॉयर में, ठीक है। एक्सपीरियंसर ऑफ फीलिंग्स, वो भी कौन कर रहा है, सेल्फ ही तो कर रहा है। द सेल्फ एक्सपीरियंस
इमोशंस एंड फीलिंग्स, यू फील हैप्पीनेस आफ्टर अचीविंग गोल, और इसको भोक्ता भी कहा जाता है, ठीक है। तो सीयर को हम दृष्टा कहते हैं, इसको हम कर्ता कहते हैं, इसको हम भोक्ता कहते हैं। और ये तीनों चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसके ऊपर भाई एक एक पैराग्राफ मस्त बना के लिख कर आ सकते हो, लेकिन इतना भी लिखोगे ना, कीवर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कीवर्ड्स के साथ चलोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको एग्जाम्पल दे देने। लाइक इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल लिया है प्लेइंग क्रिकेट का, ठीक है। सीयर का क्या काम है, मतलब कि सेल्फ ही हमारा क्या करेगा कि यू ऑब्जर्व द बॉलर्स एक्शन एंड बॉल्स डायरेक्शन, ठीक है। आप सबसे पहले बॉलर के एक्शन को देखोगे कि वो कैसे फेंक रहा है बॉल, स्पीड फेंक रहा है, स्पिन फेंक रहा है, ठीक है। और उसके जो बॉल की डायरेक्शन है उसे भी देखोगे कि कहाँ पर बॉल आ रही है, ठीक है। उसी हिसाब से तो आप बैट को मूव कराओगे, ठीक है। सो फिर आता है डूअर। तो आप फिर डिसाइड करोगे उसको, मतलब बॉलर के एक्शंस को और बॉल के डायरेक्शन को समझ के कि आपको कौन सा शॉट है प्ले करना है, ठीक है। फिर आप वो डिसाइड करोगे, वो आप बॉडी को बताओगे, बॉडी उसे फॉलो करेगी और बॉडी उसी मूवमेंट में, उसी डायरेक्शन में बैट को मूव करेगी, ठीक है। वो शॉट वो प्ले करेगा, अगर वो शॉट अच्छा जाएगा फिर मतलब आपका सिक्स विक्स चलेगा। सो इंजॉयर जो आपका सेल्फ है वो इंजॉय करेगा, यू फील एक्साइटेड एंड हैप्पी आफ्टर हिटिंग अ सिक्स, ठीक है। और अगर वो सब नहीं लगा, विकेट हो गया, तो फिर वो उसे मतलब एक्साइटेड भी नहीं होगा, दुख भी सेल्फ ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला जो पार्ट था मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, और ये एग्जाम में का आएगा, ठीक है, इस बार तो पक्का ही आएगा। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई एंड हार्मनी इन आई, ठीक है। फोर्थ हमारा यूनिट, फोर्थ टॉपिक है ना। जल्दी समझते हैं। द सेल्फ आई हैज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारी आई है ना, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारी जो सेल्फ है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है बॉडी से, है ना। इट प्लेज अ क्रुशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड अचीविंग हार्मनी विद इन वन सेल्फ, ठीक है। मतलब कि आप जो हार्मनी इन वन विद इन वन सेल्फ हम पढ़ रहे हैं ना यूनिट वन से, वो हमारी अचीव हो सकती है सिर्फ सेल्फ के द्वारा, ठीक है। उसमें कोई बॉडी की वो जरूरत मतलब कि है कहीं ना कहीं, बट सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले नोइंग द सेल्फ, अंडरस्टैंड एंड गेन नॉलेज, वो कौन करता है, सेल्फ करता है, ठीक है। लर्निंग अ न्यू स्किल लाइक प्रोग्रामिंग, वो मतलब कहीं ना कहीं वो जो सीख रहा है, ठीक है, वो हमारा कौन सीख रहा है, हमारा जो सेल्फ है वो सीख रहा है, ठीक है। फिर आता है डिजायरिंग, ठीक है, मतलब कि जो डिजायर है किसी भी चीज की वो कौन करता है, सेल्फ करता है। तो सेल्फ इंस्पायर फॉर थिंग्स बेस्ड ऑन थॉट्स एंड वैल्यूज, ठीक है। आपके जो वैल्यू, आपके जो थॉट्स हैं और जो आपने वैल्यूज सीखी हैं उसके बेस पर होता है, ठीक है। वांटिंग अ पीसफुल लाइफ, ठीक है। जो पीसफुल लाइफ है, कहीं आपकी बॉडी तो नहीं चाहेगी, ठीक है। आपकी बॉडी तो वो जो है मतलब कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो आपके सेल्फ है, ठीक है, वो आपके कहीं ना कहीं वैल्यूज वगैरह पे डिपेंड करता है, और पीसफुल लाइफ वो चाहता है, ठीक है। थिंकिंग नेक्स्ट, ठीक है। द सेल्फ एनालाइज प्लान एंड मेक डिसीजन, ठीक है, इतना सारा काम करता है सेल्फ। डिसाइडिंग टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम इंस्टेंट ऑफ वेस्टिंग टाइम, ठीक है। मतलब कि आप मतलब मस्त बैठे हुए हो और आपके एग्जाम आने वाले हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो क्या होता है कि आपके अंदर का एक सेल्फ होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा टेंशन सी होती है कि कहीं मैं एग्जाम में फेल हो गया, कहीं एग्जाम हार्ड आ गया, तो मैं अभी से पढ़ने लग जाता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो ये जो फीलिंग होगी अंदर सेल्फ की होगी, ठीक है। सेल्फ ने पहले एनालाइज किया कि पेपर कहीं ना कहीं हार्ड आ सकता है, तो मेरे को पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो उसने पढ़ने के लिए प्लान बनाया, है ना। प्लान बना लिया जब उसने, तो फिर उसने डिसीजन लिया कि मेरे को अब पढ़ना है, ठीक है। समझ गए आप, ऐसे कुछ काम करता है सेल्फ। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं हार्मनी इन आई, ठीक है। अब आप एक्टिविटीज की बात करो तो आप ये सारी चीजें ही लिख सकते हो, एनालाइज, प्लान, मेक डिसीजन, ठीक है। और फिर ये भी लिख सकते हो, गेन नॉलेज, सेल्फ अंडरस्टैंड्स, ये सब भी तो एक्टिविटीज हैं और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हार्मनी इन आई, ठीक है, हार्मनी इन आई जो हमारी सेल्फ के अंदर जो हार्मनी है, ठीक है, जो पीस है, जो अंडरस्टैंडमेंट है, ठीक है, वो सब। हार्मनी इन द सेल्फ मींस हैविंग क्लैरिटी इन थॉट्स, राइट डिजायर्स एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इन सारी चीजों को ही मिलाकर कहा जाता है हार्मनी इन द सेल्फ। आपको अगर अपने थॉट्स के प्रति बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी कि मुझे यही करना है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ कि इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, वो सब अगर आप उन सबको लेकर क्लियर हो अपने माइंड में, तो आप बहुत अच्छे से मतलब पीस में हो अपनी माइंड के साथ, ठीक है। और आपके पास राइट डिजायर्स हैं, ठीक है। अगर आपकी वैल्यूज अच्छी हैं, ठीक है, लाइक आपको पता है कि जो लोगों की हेल्प करना अच्छी बात है, ठीक है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, ये सब मतलब कि जो वैल्यूज होती हैं अच्छी वो आपके पास हैं, तो आपकी जो डिजायर्स होंगी वो भी अच्छी होंगी, ठीक है। और आप उसी की वजह से जो डिसीजन है वो अच्छे ही करेक्ट ही लोगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप, उसे कहते हैं हार्मनी इन
आई, ठीक है। व्हेन द सेल्फ इज इन हार्मनी, जब जो आपका सेल्फ है वो हार्मनी के अंदर होगा तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। इट मेक्स बैलेंस डिसीजन, वो जो भी डिसीजन लेगा वो बैलेंस लेगा, चाहे वो मतलब कि किसी भी आप किसी भी बेस पर डिसीजन ले रहे हो वो बैलेंस रहेगा और वो सही रहेगा, ठीक है। उसके पीछे अगर कोई भी फैक्ट वगैरह चेक किया जाएगा तो ठीक मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, इट अलाइंस विद यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड हॉनेस्टी, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा यूनिवर्सल ही होती हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है उस पर हमारा जो सेल्फ का डिसीजन है वो हमेशा लाई कर रहा होगा, लाइक और मतलब अलाइन कर रहा होगा ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और हॉनेस्टी के साथ। इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट कॉज्ड बाय प्री कंडीशनल डिजायर्स, ठीक है। जो प्री कंडीशनल डिजायर्स होती हैं जो कि लोगों के द्वारा रखी गई हैं जिस पर आप क्वेश्चंस वगैरह नहीं करते हो, उनके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उन्हें वो अवॉइड करेगा जो भी आप डिसीजन लोगे, ठीक है, जब भी आप हार्मनी में होगे। समझ गए, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन की, डिस्क्रिमिनेट द रिस्पॉन्स ऑफ सेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, सेल्फ और जो हमारी बॉडी है उनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करना था, ठीक है। इसमें ही आया हुआ था क्वेश्चन, ये रहा देखो, डिस्क्रिमिनेट द रिस्पॉन्स ऑफ सेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, है ना। इसको आपको समझाना था, वो भी एग्जाम्पल भी देना था, ठीक है, इसके अंदर। चलो जल्दी से समझते हैं। सो आपका जो सेल्फ और जो आपका बॉडी होता है इन दोनों के जो रिस्पॉन्स होते हैं वो आपस में कैसे अलग होते हैं उन्हें समझना है, ठीक है। जो आपके सेल्फ का डिसीजन होता है वो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, आप सोच समझ के लेते हो डिसीजन। लेकिन बॉडी का जो होता है वो ऑटोमेटिक फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। जो भी उसका नेचर होता है वो जो भी फिजिकल रिस्पॉन्स होगा ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी का रहेगा, ठीक है। लाइक लाइक आपका पेट में, भाई आपके पेट में कोई खाना पीना नहीं है ना, तो आप हंगरी होंगे, है ना, भूख लगेगी आपको। और जो आप सोचोगे कि मुझे कौन सा खाना खाना है, मुझे हेल्दी खाना है या फिर मुझे जंक फूड खाना है, तो वो का सेल्फ डिसीजन लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले तो ये मैंने बता तो दिया, ये है ना। कंट्रोल की बात करें तो ये हमारा जो है थॉट, फीलिंग और एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन बॉडी जो है एक्ट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, जो भी आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होंगी उनके हिसाब से एक्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ हार्मनी, ठीक है, लीड टू सेटिस्फेक्शन, लॉन्ग टर्म वेलबींग, और ये हमारा प्रॉपर केयर फॉर हेल्थ के लिए काम करेगा, और ये हमारा सेटिस्फेक्शन हमारे जो अंदर है और हमारे वेलबींग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप, मतलब कि जो हमारा सेल्फ है, ठीक है, वो इस चीज पे काम करेगा और जो हमारा बॉडी है वो हमारी हेल्थ की प्रॉपर केयर करेगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं मेरे को भूख लग रही है तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं खाना खाऊं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। जैसे कि मैं अगर ऐसे कि गर्म चीज को हाथ लगाता हूँ तो अपने आप मेरी जो बॉडी है ना वो रिएक्ट करती है और मतलब कि पीछे हाथ मेरा कर देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, योर बॉडी मे कॉज मेक क्रे जंक फूड ड्यू टू हंगर, ठीक है। मतलब कि आपकी जो बॉडी है वो खाने के लिए हमेशा रहेगी कि मेरे को भूख लग रही है तो खा लेता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो जंक फूड, मतलब कि कोई भी वहां पर फूड होगा तो उसे लगेगा कि मैं खा लेता हूँ, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उन सब की वजह से हमें जंक फूड की तरफ ज्यादा भागने को होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो सेल्फ डिसीजन लेगा वो डिसाइड करेगा कि हेल्दी फूड खाऊं इंस्टेंट ऑफ जंक फूड वगैरह के, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हार्मनी ऑफ आई विद द बॉडी, ठीक है। उसके अंदर हम संयम और स्वास्थ्य पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। टू मेंटेन अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ देयर मस्ट बी हार्मनी विथ बिटवीन सेल्फ एंड द बॉडी, ठीक है। तो आपको अगर अपनी जो लाइफ को बैलेंस और फुलफिलिंग यानी कि बहुत अच्छी बनाना है, ठीक है, आपको हमेशा जो हार्मनी लानी पड़ेगी सेल्फ और बॉडी के बीच में, ठीक है। वो कैसे आएगी समझते हैं, ठीक है। दिस हार्मनी इज अचीव थ्रू संयम एंड स्वास्थ्य, ठीक है। ये जो हार्मनी है वो आपकी सेल्फ रेगुलेशन यानी कि संयम और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से अचीव की जा सकती है, ठीक है। और वो कैसे करी जा सकती है जल्दी समझेंगे, दोनों को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका संयम यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, दिमाग में याद रखो, रिफर टू सेल्फ डिसिप्लिन इन मैनेजिंग थॉट्स, डिजायर एंड एक्शन, ठीक है। मतलब कि आप अंदर से इतने सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए हो कि मतलब कि आप जो सोच रहे हो, ठीक है, वो अच्छा हो, ठीक है, आपके जो थॉट्स हो वो काफी क्लियर हो और आप जो एक्शन लो, ठीक है, वो भी सोच समझ के करो, ठीक है, समझ रहे हो ना। इट एंश्योर दैट द सेल्फ यानी कि जो आई है मेक्स द राइट डिसीजन फॉर द वेल बींग ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आप सेल्फ रेगुलेशन के अंदर हो तो हमेशा इंश्योर करेगा कि आप हमेशा
जो अपने डिसीजंस लो वो अच्छे लो और आपकी बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा सही हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लें, कंट्रोलिंग द अर्ज टू ओवर ईट एंड चूजिंग अ बैलेंस डाइट इंस्टेंट, ठीक है। मतलब कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में हो, ठीक है, तो आपको पता है कि मुझे क्या चीज खानी है, मुझे क्या चीज नहीं खानी, मुझे कितना खाना है कितना नहीं खाना, ठीक है। तो आप अपनी अर्ज को, ठीक है, उसको क्या करोगे, कंट्रोल करके रखोगे कि मुझे इतना ही खाना है जो कि मेरी बॉडी के लिए काफी सही है। लेकिन अगर उसके ऊपर खाते हो तो आप सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, आप सबको पता है, इट मीन्स गुड फिजिकल हेल्थ विच इज अचीव बाय फुलफिलिंग द राइट नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं उनको राइटली अचीव करोगे, फुलफिल करोगे, तो आपकी हमेशा जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी डिसिप्लिन्ड है तो ये सब चीजें, आपकी जो हेल्थ है वो आप अचीव कर सकते हो। लाइक मेंटेनिंग अ रेगुलर स्लीप शेड्यूल टू कीप द बॉडी हेल्दी, ठीक है। मतलब कि आपने इसमें एक प्रोग्राम समझ लो इसे, कि आपने जो अपना स्लीप शेड्यूल है, लाइक आपने 6 से 8 घंटे की अपनी बना रखी है कि मुझे इतनी नींद लेनी है तो लेनी है, ठीक है, चाहे कुछ हो। तो आपकी जो बॉडी है वो अपने आप के लिए फोकस रहेगी और अच्छी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है हमारा को रिलेशन बिटवीन संयम एंड स्वास्थ्य, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो समझते हैं। अ डिसिप्लिन्ड सेल्फ एंश्योर अ हेल्दी बॉडी by making wise choices regarding food, sleep and exercise, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सेल्फ है, ठीक है, जो हमारा संयम है, डिसिप्लिन है, वो अच्छी बॉडी के लिए यानी कि जो स्वास्थ्य है उसके लिए हमेशा यही मेकिंग वाइज डिसीजंस लेगा कि हमारा जो फूड है वो अच्छा हो, हमारी जो स्लीप साइकिल है वो अच्छी हो और हम अच्छा खासा एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, ठीक है। Without Sayam, people engage in unhealthy habits like junk food consumptions, irregular sleep and stress leading to poor स्वास्थ्य, ठीक है। अगर आपके पास संयम ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे तो आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, आप सोओगे नहीं अच्छे से और फिर उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य है यानी कि जो आपकी हेल्थ है वो काफी पुअर हो जाएगी, ठीक है। अब भाई देखो, ये सारी चीजें काफी ऐसी नहीं है कि हम सब ने, यार ये तो पता ही है हमें, हम सब क्यों पता है, कोई आप नई बात नहीं बता रहे हो, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं कैसे आप मतलब अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में जो आपका फैशन होगा वो काफी अच्छे से करके रहोगे तभी आंसर अच्छे से बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर संयम और स्वास्थ्य के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले संयम के बारे में बताओ अच्छे से, स्वास्थ्य के बारे में बताओ, उन दोनों की इंपॉर्टेंस बताओ, फिर आप इनके बीच में कोरिलेशन बताओ, ठीक है। फिर मतलब आप एग्जाम्पल से, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है उस हिसाब से एक्सप्लेन करो तो आपका आंसर बहुत काफी अच्छा बन जाता है, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको आंसर लिख कर आना है। पर्सन विद संयम अवॉइड्स स्मोकिंग एंड स्टेज फिट, ठीक है, while a person without self discipline may develop health issues due to bad habits, ठीक है। मतलब कि जो बंदा संयम के अंदर है, सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर है, वो स्मोकिंग वगैरह नहीं करेगा और अपनी हेल्थ को फिट रखेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन जो बंदा सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है तो वो क्या करेगा, गंदी आदतें पाल लेगा और उसकी वजह से उसका जो बॉडी है वो अपने आप ही खराब हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, डिस्क्राइब द कोरिलेशन बिटवीन संयम एंड स्वास्थ्य। ये क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, अभी मतलब पता होगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन की जो लिंक्स हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैंने भेज दी है, ठीक है। सजेस्ट एनी टू प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव हेल्थ। तो ये जो कोरिलेशन थी संयम एंड स्वास्थ्य की, मैंने आपको बताई कैसे लिखनी है। पहले संयम समझाना है, फिर स्वास्थ्य समझाना है, फिर उन दोनों के बीच में कोरिलेशन समझानी है, फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना है, फिर आपको दो कोई भी प्रोग्राम लिखने थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दो प्रोग्राम लिख दिए। हेल्दी ईटिंग प्लान, यानी कि जो आपका ईटिंग प्लान होना चाहिए काफी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो हेल्थ है यानी कि जो आपके संयम और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। डेली एक्सरसाइज रूटीन, एंगेजिंग इन योगा, जॉगिंग, मेडिटेशन टू मेंटेन बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो ये जो दो प्रोग्राम हो गए, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कहीं ना कहीं प्रोग्राम पे ही बेस है। अभी इसके बाद वाला जो है वो प्रोग्राम पे बेस है, उसमें हम अच्छे से काफी सारे प्रोग्राम्स को समझेंगे, जैसे कि आपके पास अच्छा खासा आंसर होगा अगर उनके रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। सो पॉस्पेरिटी हमने अपनी यूनिट 1 के अंदर काफी अच्छे से पढ़ी थी। हमें पता है जो इनफ फिजिकल नीड्स होती हैं वो अगर हमारे पास हैं, हमारे पास एक अच्छी फीलिंग है कि हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट है और हम और किसी की भी हेल्प कर सकते हैं, उसी को पॉस्पेरिटी कहते हैं। मैंने काफी अच्छे से यूनिट 1 के अंदर समझाया था, आप उसके अंदर पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर रिपीट ही था वो, तो इस वजह से मैंने बता दिया आपको कि यूनिट 1 में आप पढ़ लो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स, ठीक है। ये काफी अच्छा टॉपिक है और आपको समझने में भी काफी मजा आएगा, ठीक है। Physical needs refer to the necessity
रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ बॉडी। ठीक है, सो फिजिकल नीड हमेशा हमारी जरूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, मतलब अगर हमें अच्छी बॉडी, हमें हमारी जो बॉडी है वो अच्छी चाहिए, ठीक है, और हमें सर्वाइवल भी रिक्वायर्ड है बॉडी का, तो उसके लिए हमारी जो फिजिकल नीड्स है लाइक मेडिसिन, फूड, वाटर, शेल्टर, वो सब चीजें जरूरी है। ठीक है, हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू अप्रेज देम करेक्टली, मीनिंग वी शुड। ठीक है, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, ठीक है, उनको आपको अप्रेजल जो है करेक्ट वे में किस तरीके से देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप फिजिकल नीड ही पूरी करते जा रहे हो। ठीक है, लाइक आप फूड ही फूड खाए जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा, आपको सारी चीजें अच्छे से रखनी है। ठीक है, चलो जल्दी समझते हैं। सबसे पहले देखो, आइडेंटिफाई द रियल फिजिकल नीड। सबसे पहले तो समझो कि फिजिकल नीड है क्या। आप मतलब जा रहे हो रोल्स रॉयस लेने की, यही मुझे चाहिए, मेरी फिजिकल नीड है, क्या ऐसा है? नहीं है। पहले समझो तो फिजिकल नीड है क्या। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल नीड है आपकी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। ठीक है, ये सबसे मेन फिजिकल नीड्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा अवॉइड ओवर इंक्लुएंस, यानी कि मतलब जो हमारा ऐसा होता है ना, फिजिकल नीड के पीछे ही भागे जा रही है, लाइक एक्सेसिव लग्जरी, अनहेल्दी हैबिट्स, इन सबको छोड़ो। ठीक है, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, जब भी आप फिजिकल नीड को अपनी को पूरा कर रहे हो, ठीक है, उन चीजों में जा रहे हो, तो हमेशा सस्टेनेबिलिटी हमेशा बना के रखो। ठीक है, कि आपके आने वाली जो जनरेशन है वो भी चीजें यूज कर पाए। ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेलबींग। ठीक है, आने वाली जनरेशन के लिए भी संभाल के रखो उन्हें। सो ये जो हमारी 3 पॉइंट्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज। ठीक है, ये याद रखना कि सबसे पहले तो अपनी फिजिकल नीड को समझो, ज्यादा आगे मत बढ़ो, लग्जरी वग्जरी है ना, वो उनकी सबकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा करेक्ट अप्रेजल वर्सेस मिसगाइडेड अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड। ठीक है, कभी कभी हो जाता है कि आप मिसगाइडेड की तरफ चले जाते हो। ठीक है, हमेशा चीजें याद रखो, जो आपकी फिजिकल चीजें, ठीक है, लाइक कोई बंदा है वो फोन मतलब यूज कर रहा है अच्छा खासा, और जब उसे जरूरत लगती है कि दूसरा फोन लेना है तभी ले रहा है वो। ठीक है, लेकिन कोई बंदा है वो हर साल जैसे कि एप्पल का फोन होता है, वो iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 आ रहा है, तो वो जैसे ही मॉडल आ रहा है वो ले ले रहा है, लेकिन उसे कोई नीड नहीं है, लेकिन बस मार्केट में आया, उसे स्टेटस अपना रखना है, उस वजह से वो ले रहा है। ठीक है, तो वो ठीक नहीं है। मतलब कि जिसकी आपको फिजिकल नीड है उसी की तरफ जाओ, और मतलब ओवर मत करो हर चीज। ठीक है, करेक्ट करेक्ट, इन दोनों के बीच में फर्क समझते हैं। पहला है फूड, तो ईटिंग बैलेंस डाइट जो है हमारा करेक्ट अप्रेजल है, लेकिन ओवर ईटिंग जो है हमारा मिसगाइडेड है। ठीक है, क्लोथिंग की बात करें तो जो आपकी नेसेसरी क्लोथ्स हैं उन्हीं को खरीदो। ठीक है, लेकिन अब लग्जरी ब्रांड की तरफ जाते हो, 2 करोड़ के आप जैकेट ले रहे हो, 3 करोड़, बहुत मतलब इतनी महंगी महंगी चीजें लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, जो आपकी चीज सस्ते में हो जा रहा है, ठीक है, और आपको नेसेसरी जो चीजें हैं वो आपकी हो गई हैं, तो ओवरली मत जाओ। ठीक है, शेल्टर की बात करें तो कंफर्टेबल आपके पास होम होम होना चाहिए, लाइक किसी को जरूरत नहीं है रियल एस्टेट की इतनी, फिर भी उतना मतलब जमीन वगैरह ले लो, है ना, वो सब स्टेटस के लिए बनाने के लिए लोग करते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको जो गैजेट्स हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन की तरह यूज करो। ठीक है, आप पूरे दिन उसमें लगे रहोगे तो आपका जो टाइम है वो वही वेस्ट होगा। ठीक है, मिसगाइडेड का मतलब क्या, एडिक्शन टू डिवाइसेस। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीजें आप अपने आप भी बनाकर आ सकते हो। ठीक है, आपको बस हमेशा स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना है, और हमेशा जो कीवर्ड्स है उसे दिमाग में रखना है। ठीक है, लाइक अगर आपके क्वेश्चन के अंदर करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स आ जाता है, तो आप किस तरीके से, आपको सारी चीजें पता चल गई हैं। ठीक है, अब आप अपनी तरीके से लिखकर आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है हमारा प्रोग्राम्स टू एंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम है जिससे कि आप अपने संयम और स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हो। ठीक है, सो कुछ स्टेप्स हैं अचीव करने के संयम एंड स्वास्थ्य, 3 स्टेप हैं। पहला है गुड थॉट्स, हमेशा हमारे जो थॉट्स होने चाहिए, हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए, हमारे जो विचार होने चाहिए, वो हमेशा हमारे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर डेवलपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड मेंटल क्लियरिटी। ठीक है, हमेशा क्लियर होनी चाहिए आप हमारे अपने माइंडसेट के साथ। ठीक है, हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, अपनी जो हैबिट्स है उन्हें अच्छी बनाओ, अपने आप आपकी जो लाइफ है अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फॉलोइंग अ बैलेंस लाइफस्टाइल विद प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप, इन 3 चीजों पे भी अगर आपने अच्छे से ध्यान दे लिया, कि सारी चीज ठीक हो जाती है। ठीक है, सुबह उठ के आपने एक्सरसाइज करी, फिर आपने एक प्रॉपर अपना मील लिया, ठीक है, और फिर आप अपनी जो चीजें हैं उस पे लग गए। ठीक है, अपनी जो भी आप काम कर रहे हो उस पे लग गए, अपना जो मस्त आपने वर्क किया, फिर आपने शाम को एक्सरसाइज की, फिर आप मस्त अपना खाना वाना खाया, फिर आपने स्लिप की, ठीक है, मस्त 8 घंटे की, तो आपकी जो हमारी जो अपने आप जो लाइफस्टाइल है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, जो फालतू की चीजें हैं, उन्हें हमेशा अपने से दूर रखो। ठीक है, फिर आता है सेल्फ डिसिप्लिन, वो जो मैंने आपको बताया, वही जो आपने अपना एक प्लान बनाया उसी पर फोकस करो,
और जो रेदर देन अननेसेसरी वांट्स, यानी कि जो आपकी नेसेसरी चीजें हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, उन्हीं को फोकस करो और अननेसेसरी वांट्स पे ध्यान ही मत दो, ठीक है। अगर आप उस चीजों पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, तो आप अपना कहीं ना कहीं वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। वो अगर आपकी जरूरत की चीज नहीं है तो उस पर टाइम बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो। अब देखते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। पहला है आपका माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। इन दोनों चीजों पे हमेशा ध्यान दो, जिससे कि क्या होगा, आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो इंप्रूव होगी और जो आपका स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होगा, ठीक है। और बेनिफिट क्या है, हेल्प मेंटेन इमोशनल बैलेंस, ठीक है। अब आता है हमारा बैलेंस डाइट प्लान। हमेशा डाइट प्लान जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ होना चाहिए। आपको इतना प्रोटीन चाहिए, इतना ये सब मतलब देख लो। और हमें आपकी इससे क्या होगा कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रांग रहेगी, है ना। और अब कभी भी अगर कोई ऐसा केस आता है आपकी बीमार वगैरह होती है तो आप उससे अच्छे से फाइट कर पाओगे और हमें अब मतलब पढ़ोगे ही नहीं, हेल्दी रहोगे हमेशा। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, हमेशा एक्सरसाइज डेली करो चाहे कुछ हो, ठीक है, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव रहेगी और फिट रहेगी, ठीक है। आपका जो स्टेमिना है वो एनहेंस होगा और आपको डिसीज से प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। रेगुलेटेड स्लिप साइकिल, है ना। अपनी जो बॉडी है उसे नेचुरली मेंटेन रहेगी और इम्प्रूव हो रहेगा आपका फोकस उससे, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि मतलब जो स्क्रीन टाइम है आप उसे अपना कम करो और सोशल मीडिया से हमेशा जो डिस्ट्रैक्शन है वो बनाओ भाई, डिस्टेंस बनाओ, ठीक है। और क्योंकि जो सोशल मीडिया होती है आपको डिस्ट्रैक्ट करती है हमेशा। कभी भी आप कोई काम कर रहे हो ना, अगर वो काम आपका आधे घंटे में हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप हर 5 मिनट पे बाद सोशल मीडिया पे जाके स्क्रॉल करने लग जाते हो, ठीक है, आधा घंटा वहां वेस्ट करते हो हर 5 मिनट बाद, तो आपका जो काम है कहीं ना कहीं 5-6 घंटे में जाकर पूरा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मैं अपना ये जो काम करूंगा जब तक कोई भी मतलब फोन यूज नहीं करूंगा, तो आपका वो काम ना आधा घंटे की जगह 25 मिनट में हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। वही आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहेंस होगी। तो ये प्रोग्राम्स आपको समझ में आ गए। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी के रिलेटेड था, आया हुआ है ना। एनालाइज द स्टेटमेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी इन द लाइट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है उसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए, ठीक है, तो आपको ये जो मतलब कि आपको समझ में आ गया कि संयम और स्वास्थ्य के रिलेटेड लाइक बॉडी लिखा हुआ है ना, और सेल्फ रेगुलेशन भी लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले ना ये जो 3 स्टेप्स हैं वो समझा दो, ठीक है, लाइक संयम और स्वास्थ्य भी समझा सकते हो, ठीक है। फिर आप इससे जो समझते हो, ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, ये तो सबको ही पता है कि हम ही खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन जब तक नहीं रखोगे आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो स्वास्थ्य है वो कब तक कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है। सो एनालाइज कैसे करोगे, द सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट फूड, एक्सरसाइज एंड स्लीप, ठीक है। If self discipline is lacking, the body may suffer from laziness, obesity and disease, ठीक है। So कहीं ना कहीं हम अपने आप ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी बॉडी के लिए। अब वेल रेगुलेटेड रूटीन एंश्योर बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। इतना आपने समझा दिया। अब इसे आप एक एग्जांपल समझा दो। अ स्टूडेंट हु स्लीप्स लेट, ईट जंक फूड एंड स्किप एक्सरसाइज विल फेस हेल्थ इश्यूज। हमेशा आपको पता है कोई भी बंदा अगर ये सब चीजें कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पड़ेगा प्रॉब्लम में, ठीक है। लेकिन अगर यही अगर अलग स्टूडेंट जल्दी जग रहा है, ठीक है, और डिसिप्लिन लाइफ साइकिल चल फॉलो कर रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा कि उसकी जो लाइफ है हमेशा अच्छी रहेगी, वो एक्टिव रहेगा और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, कोई भी काम करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेगुलेशन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर बॉडीज वेलबींग, ठीक है। अगर आप सेल्फ रेगुलेशन के साथ चलते हो, ठीक है, आप हमेशा सोच लेते हो कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अपनी बॉडी को स्वस्थ को अपना अच्छा रखूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि लीडिंग टू हार्मनी एंड पॉस्पेरिटी इन लाइफ, ठीक है। अगर आप ऐसे करके चलोगे तो आपकी लाइफ के अंदर पॉस्पेरिटी आएगी, आप अपने साथ अपनी बॉडी के साथ हार्मनी मेंटेन कर पाओगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आता है हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक। वैसे तो यहाँ पर यूनिट खत्म हो गई, लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफी बार पीवाईक्यूज के अंदर पूछा जाता है, 2 बार पूछा गया है, मतलब दोनों पेपर के अंदर पूछा गया है कि सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन इन सेल्फ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन इन द सेल्फ वो हमें पूछा है, ठीक है, और उसके साथ एग्जाम्पल भी पूछे हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कि इमेजिनेशन, ठीक है, हमारी जो अंदर सेल्फ है वो क्या सोचती है, वो क्या इमेजिन करती है, उसके सोर्सेस क्या है, ठीक है। एक 3 इमेजिनेशंस होते हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे अभी। तो इन तीनों को ही समझाने को बोला था एग्जाम्पल के साथ। अमर अवर इमेजिनेशंस लाइक थॉट्स, डिजायर और एक्सपेक्टेशन वो जो होती हैं वो कहाँ से आती हैं, ठीक है। वो आती हैं 3 प्राइमरी सोर्सेज से।
पहला होता है हमारा प्री कंडीशनिंग, ठीक है, जो कि पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कुछ चीजें उनकी वजह से, लाइक थॉट्स हमारी इन्फ्लुएंस बाय सोसाइटी, फैमिली, एजुकेशन और पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मतलब कि आपकी फैमिली ने कोई चीज बता दी है, आप उसके आगे सोचते ही नहीं हो, मतलब कि आपकी जो प्री कंडीशनिंग है वो इस तरीके से हुई है कि वो जो थॉट्स हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं है, ठीक है। और आपकी जो सोसाइटी है वो आपको क्या बताती है उस हिसाब से चलना, ठीक है। और जो मतलब एजुकेशन है, आप जो पढ़ रहे हो उससे वो जो सारी चीजें प्री कंडीशनिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आपने ज्यादा थॉट वगैरह सोचे नहीं है और आपने पढ़ी है या फिर आपको बता दी गई है, तो वो प्री कंडीशनिंग उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सेंसेशन, यानी कि जो आपके सेंसेस हैं वो जो सेंस करते हैं, वो जो टच वगैरह फील करते हैं उससे आती है, ठीक है। जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप महसूस करते हो, ठीक है, उन सब से आती है। फीलिंग एंड डिजायर जनरेटेड थ्रू इंटरेक्शन विद द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो आपकी बॉडी के साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो मतलब इंटरेक्शन होगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसीजंस लोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो हम अंदर की फीलिंग होती है, ठीक है। लाइक आप सोच लेते हो कि सच्चाई जो है अच्छी चीज है, तो आपकी कहीं ना कहीं नेचुरल एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है। वो नेचुरली एक्सेप्टेड होता है कि जो सच्चाई है वो एक अच्छी चीज है, ठीक है। और अगर बात करें जो लड़ाई झगड़ा है वो बुरी चीज है, वायलेंस इज नॉट गुड, तो वो आपके अंदर ही महसूस कर देता है कि हाँ वो गलत चीज है, ठीक है। सो ये हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। ये तीन होती हैं हमारी जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है। इन तीनों के हिसाब से ही हम इमेजिनेशन करते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्फ वो इमेजिनेशन करता है, ठीक है। अब एग्जांपल लें तो प्री कंडीशनिंग का है सोसाइटी टीचेस दैट सक्सेस इक्वल टू हाई सैलरी, ठीक है, बट ट्रू सक्सेस ऑल्सो इंक्लूड हैप्पीनेस, रिलेशनशिप एंड वेलबींग, ठीक है। सोसाइटी हमें यही बताती है कि अगर आपकी अच्छी सैलरी होगी तो आप सक्सेसफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होने के लिए आपको हैप्पीनेस भी चाहिए, आपको अच्छी रिलेशनशिप्स भी चाहिए और आपको अच्छी वेलबींग भी चाहिए, ठीक है। लेकिन सोसाइटी ये बता देती तो हर लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं आगे की चीजें बिना सोचे। सेंसेशंस लाइक क्रेविंग फास्ट फूड ड्यू टू टेस्ट बट रियलाइजिंग लेटर इट्स अनहेल्दी, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी जो जीभ है, यानी कि जो हमारा मतलब टेस्ट बस बर्ड्स वगैरह हैं, जो वो सोचते हैं कि हमें यही जंक फूड जो है या फिर फास्ट फूड जो है वो हमारे लिए काफी अच्छा है, ठीक है, वो ही हमें खाना है। लेकिन हमें आगे जाके पता चलता है कि वो तो एक अनहेल्दी फूड है, ठीक है। फिर आता है नेचुरल एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग ऑनेस्ट ब्रिंग इनर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको एक अंदर की खुशी मिलती है, वो एक हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर है ना, मतलब पहले एक एग्जांपल, ये एक डायग्राम भी बनाकर आ सकते हो कि सेल्फ के पास तीन चीजें होती हैं, प्री कंडीशनिंग, सेंसेशंस एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। लाइक एक स्टूडेंट माइट फील प्रेशर्ड बाय सोसाइटी प्री कंडीशनिंग टू चूज अ हायर पेइंग जॉब इंस्टेड ऑफ देयर पैशन, ठीक है। मतलब कि कोई चीज उसे पसंद है लेकिन उसमें थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वो चीज उसे पसंद ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सोसाइटी की वजह से, अपना एक स्टेटस मेंटेन करने की वजह से, अपनी एक बात रखने की वजह से क्या होता है कि वो लोग उस तरफ चले जाते हैं, पैसों की तरफ, जहाँ पे वो ज़्यादा दिन काम भी नहीं कर पाते, ठीक है? और कहीं न कहीं वो एक अच्छी लाइफ़ नहीं जी पाते, ठीक है? कहीं न कहीं हमेशा वो सोचते रहते हैं कि मैं वो कर लेता तो काफ़ी अच्छा रहता मेरे लिए। However, through self-exploration, they may realize that happiness comes from doing what they truly enjoy, ठीक है? फिर लेकिन उस प्रोसेस से हमें पता लगता है कि जो हम ट्रूली, मतलब कि जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड कराता है, उसी को हम ट्रूली एन्जॉय करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो हमारा एक कंक्लूजन है इस यूनिट का, आप मान सकते हो पूरा एक कंक्लूजन है, बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी कैन डिफरेंशिएट टेम्पररी डिजायर फ्रॉम ट्रू वेलबींग, ठीक है। आप खुद सेल्फ एक्सप्लोर करके पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज आपको टेम्परेरी जो खुशी है वो दे रही है ना। लेकिन और जो आपकी आगे जाके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको अच्छा एंजॉय करा सकती है, वो अलग चीज है, ठीक है। दोनों में जो आप डिफरेंशिएट है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू ही कर सकते हो। मेकिंग डिसीजंस दैट लीड टू हार्मनी एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, ठीक है, वो सब चीजें आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही कर सकते हो, ठीक है। वो जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, कभी भी आपको लगे कि यार मैं परेशान हूँ, मैं ये सब चीज नहीं हो पा रही मुझसे, तो एक दो दिन का रेस्ट लो और अपने आप सोचो कि मुझे करना क्या है, ठीक है। पेपर्स पे लिखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अपने आप को टाइम दो, अपने आप से बात करो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है, कैसे आप एक अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। 4 साल बीटेक करने के बाद भी लोगों को समझ नहीं आता कि हमें टेक्निकल मतलब कंप्यूटर साइंस में जाना है या फिर मुझे इस लाइन में जाना है या फिर मुझे यूट्यूब में जाना है, ठीक है। उन्हें नहीं समझ में आता क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी टाइम ही नहीं दिया, वो सोसाइटी जो कह रही है,
जो उसके टीचर्स जो कह रहे हैं, पेरेंट्स जो कह रहे हैं, उन सब के बेसिस पर अपने आप को जज करते हैं और उसी चीज़ों पे चलते हैं। लेकिन अगर अपने आप को टाइम दोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट 2 है वो खत्म होती है। हमने यूनिट 2 के पूरे सिलेबस के साथ अपने पूरे जितने भी पीवाईक्यूज दो थे इस सब्जेक्ट कोड के ऊपर, वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर लो, और आपको यहाँ तक अगर वीडियो आपने देखी बहुत अच्छे से, उसको आपने इंजॉय किया, वो आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना मुझे, ठीक है। और क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, हम वहाँ पर क्वेश्चन बैंक्स और अपडेट्स जो है चैनल के वो प्रोवाइड कराते हैं। लाइक मैं पोल्स वगैरह भी कराता रहता हूँ, जिससे कि मुझे पता लग सके कि मैं कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ आपको। और आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो कि हमने अभी अभी पेज बनाया है, कहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, आप देख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।